Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, this is video number 31 and in this video I will tell you how to calculate the median when unequal class interval given there, and the second case is when open end class interval are given there. First of all, let me elaborate the point in which we are going to solve the first question. First question में children आप देख सकते हो classes are not in the equal interval. You see the first class 0 to 10, next class is 10 to 30, next is 3 to 60, 6 to 18, 80 and 80 to 90. तो यहाँ पर 0 to 10 में 10 का चिल्ड्रन डिफरेंस है, यहाँ पर 10 to 30 है, 20 का डिफरेंस है, और 30 to 60 यानी 30 का डिफरेंस है, 6 to 80 20 और 80 to 90 10 का डिफरेंस है. तो ये जो क्लास इंटरवल है चिल्ड्रन ये इक्वल इंटरवल पे नहीं है, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है. तो अनइक्वल क्लास इंटरवल जब होगा चिल्ड्रन तो हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूँ अभी. और उसके बाद हम सेकंड केस जो आते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन एंड क्लास इंटरवल आर गिवन देयर. अगर आप इसमें फर्स्ट क्लास देखोगे और जो लास्ट क्लास देखोगे तो ये जो दोनों क्लासेस हैं चिल्ड्रन, इनका कोई जो हमारा फर्स्ट क्लास है इसका लोअर लिमिट नहीं दिया गया है, और जो हमारी अपर क्लास है इसका अपर लिमिट नहीं दिया गया है. देखो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अपर लिमिट इज़ नॉट गिवन देयर. इन दोनों ही केस में चिल्ड्रन आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे. तो चिल्ड्रन आपको दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है. नॉर्मली जो हम पहले सॉल्व करते चले आए हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में, जो मेथड हम यूज़ करते हैं, जिस मेथड को हम यूज़ करके सॉल्व करते हैं, हमें सिंपल वही मेथड चिल्ड्रन यूज़ करना है. अलग से कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है. यहाँ पर जो अनइक्वल क्लास इंटरवल है वहाँ पर आपको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो ओपन एंड है, जो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अपर लिमिट जो नॉट गिवन है, उसको भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे. तो ये तो था चिल्ड्रन इस पॉइंट से रिलेटेड बातें जो आपको इस पूरे वीडियो में याद रखनी है, और वो ये कि अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है या फिर ओपन एंड क्लास इंटरवल आर गिवन देयर इज नो नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन. फर्स्ट हमारे पास है क्लास इंटरवल, उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, और हम फिर उसे कैलकुलेट कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30. सॉरी, ये थोड़ा सा अनइक्वल था, मैंने गलत लिख दिया. 0 to 10, 10 to 30 था, और ये था 30 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 90. ये तो अनइक्वल क्लास इंटरवल हो गए. फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 25, 8 एंड 3. अब हम चिल्ड्रन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं. ये तो गया 5 में 15 ऐड करेंगे 20 और 25 हो जाएगा आपका 45 और 8 53, और 53 एंड 3 हो जाएगा हमारा 56. तो चिल्ड्रन हम यहाँ पर लिख लेते हैं n इक्वल टू है हमारे पास 56. तो मीडियन हो जाएगा साइज ऑफ n/2th टर्म. तो अगर चिल्ड्रन आप 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 28th टर्म. अब चिल्ड्रन देख लो हमारा कौन सी जो क्लास, ये 28th टर्म किस क्लास में लाई करेगा. तो ये तो चिल्ड्रन हो गया 20 तक, और उसके बाद है तो हमारी जो ये है चिल्ड्रन ये हो गई हमारी मीडियन क्लास. इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर हमारा वही फार्मूला चिल्ड्रन मीडियन इक्वल टू होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आयोटा. तो चिल्ड्रन L1 देख सकते हो, L1 हमारे पास है 30, n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है हमारे पास 28. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 25, और आयोटा. चिल्ड्रन यहाँ पर ये भी आप बात ध्यान रखने की है चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब आयोटा जो है वो क्लास इंटरवल होता है. तो यहाँ पर क्योंकि क्लासेस जो है वो अनइक्वल हैं, तो कौन सा इंटरवल आपको लेना है. तो चिल्ड्रन यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा मीडियन क्लास होगा उसी क्लास का जो इंटरवल होगा वो हम आयोटा की जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर देख सकते हो 30 to 60,
तो डिफरेंस 30 का है, तो यहाँ पर जो आयोटा है वो चिल्ड्रन हमारा हो जाएगा 30। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे चिल्ड्रन, उसमें हम लोगों ने, क्योंकि हमारे क्लासेस के इंटरवल इक्वल थे, तो हमने किसी भी क्लास का डिफरेंस ले लिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो हम जो आयोटा की वैल्यू है वो मीडियन क्लास का ही इंटरवल लेंगे। ये तो हो गया चिल्ड्रन, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा, ये तो हो गया 30, 28 से 20 सपरेट करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हम 30 को ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 25, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा और 5 6 जो 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 प्लस 48, 48 अपन 5, तो 30 प्लस ये आप डिवाइड कर लिए, ये हो गया आपका 14, 5 9 जो 45 और ये 5 6 जो 30। तो चिल्ड्रन जो आपका फाइनली मीडियन आ जाएगा वो हो जाएगा 39.6। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो बहुत इजी था, कुछ भी हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और चिल्ड्रन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी बहुत ही इजी है। तो इसको चिल्ड्रन मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पर हमारे पास ओपन एंड क्लास इंटरवल गिवन है। और ओपन एंड क्लास इंटरवल में जो हमारी लोअर क्लास है उसका लोअर लिमिट, जो फर्स्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट नहीं है गिवन है, और जो अपर क्लास है उसका जो लास्ट क्लास है उसका अपर लिमिट गिवन नहीं है। तब भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हो गया क्लास इंटरवल, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है चिल्ड्रन वो है लेस देन 100। नेक्स्ट है 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, उसके बाद है 400 एंड एबव। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 40, 80, 50, 20 एंड 10। हम इससे चिल्ड्रन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 40, 40 और 80 हो जाएगा 120, 50 मिलाएंगे हो जाएगा 170, 20 मिलाएंगे हो जाएगा 190 और 10 इंक्लूड करेंगे 200। तो चिल्ड्रन जो n की वैल्यू है हमारे पास आ गई 200। तो मीडियन हमारा हो जाएगा साइज ऑफ n/2th टर्म। जो चिल्ड्रन हमारा n है वो है 200। 200 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपके पास 100th टर्म। ठीक है, अब 100 टर्म आपको चिल्ड्रन देखना पड़ेगा कहाँ पर लाई करेगा, वो यहाँ पर लाई करेगा। तो जो हमारी मीडियन क्लास है चिल्ड्रन वो ये है, ये यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन L1 हमारे पास 100 प्लस n/2 हमारे पास है 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 40 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 80, और आयोटा का डिफरेंस चिल्ड्रन इसका डिफरेंस है 100। तो यहाँ पर 100 हम लिख लेते हैं। उसके बाद हो गया 100 प्लस डिफरेंस ऑफ 100 एंड 40 60, 60 अपॉन 80, 80 इंटू 100। ये 0 0 चिल्ड्रन हमने कैंसिल कर लिया है। हमारे पास आ गया 100 प्लस 600 अपॉन 8। 600 को चिल्ड्रन हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 7 जा हो जाएगा 56, ये हो गया 40, 8 5 जा 40। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास आ गया 100 प्लस 75। तो मीडियन चिल्ड्रन हमारे पास आ गया 175। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, बहुत ईजी थे, आपको अलग से कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। So that's all for this video children. See you in the next video. Till then, take care and God bless you all. Thank you for watching the video.